तो आपको याद होगा आज तीसरी क्लास है टीडीएस की। इससे पहले हमने 2 क्लास किया है। हालांकि मैं बोलूं कि मैंने टीडीएस आपको अभी तक कुछ भी नहीं बताया, मैंने बस टीडीएस का आइडिया दे दिया कि टीडीएस में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इनकम टैक्स। और हम मेनली सीख रहे थे इनकम टैक्स में अगर किसी की इतनी इनकम हो, कौन सी इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इतनी हो तो कितना टैक्स बनेगा। और उसमें भी मैंने आपको बताया था 2 रेजिमे होते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, न्यू की। अच्छा, क्या न्यू सारा बता दिया आपने? मैं आपको बता दूं न्यू तक मैंने सारा नहीं बताया, अभी न्यू में भी कुछ बताना बाकी रह रहा है। लेकिन क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है तो मैं 5 मिनट का एक रिवीजन वाली क्लास रखता हूं। 5 मिनट में रिवीजन कराता हूं पहले वो वाले जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए हैं पीछे 2 क्लास में। और फिर मेरा क्या काम होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे उसे सॉल्व करेंगे हम, कि देखेंगे कि भाई क्या क्या आपने सही आंसर निकाला है या नहीं। तो पहले फटाफट हम देखते हैं कि भाई आपने बताया था एक तो कि भाई गलती से भी ये मत सोच लेना टीडीएस कोई नया टैक्स है, टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट है। मैं एक बार बता रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा कोई कैसे ऐसा हो सकता है। एक लड़के का कॉल आया मेरे पास, क्योंकि हम ऑनलाइन ऐड चलाते हैं तो हमारे पास क्लासेस खरीदने के लिए कई स्टूडेंट कॉल करते हैं। तो एक ने कॉल किया, बल्कि टीम से किसी से बात हो रही थी, तो कह रहा है कि ये टीडीएस कब पढ़ा, और टीडीएस जो होता है वो जो एक नया टैक्स है टीडीएस वो सीखना है। तो हमारी टीम ने बताया सर टीडीएस इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। तो कह रहा है आपको कुछ नहीं आता, टीडीएस अलग होता है, इनकम टैक्स का कोई पार्ट नहीं है टीडीएस, बल्कि टीडीएस एक अलग चीज होती है और आपको नहीं आता, आप क्या सिखा रहे हो दूसरों को। मतलब ये चीजें बोल रहा था स्टूडेंट। अब कैसे कैसे लोग होते हैं, तो लोगों को खुद की नॉलेज नहीं होती, तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी आप दूसरे को क्या ही सिखाओगे। तो ध्यान रखना पहले तो टीडीएस इज नॉट ए न्यू टैक्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। अब बात करते हैं कि भाई इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर। तो मेनली मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए बताया था क्योंकि आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लान कर रखा है। अब इस साल कमाओगे, जो भी साल चल रहा है जैसे 24-25, और इसका टैक्स पे करोगे 25-26 में। और 25-26 में जब आप टैक्स पे करोगे तो कैसे पे करोगे, पहले आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी और फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और होता है एडवांस टैक्स का। किसका? एडवांस टैक्स का। इसमें ये मैं आपको इनकम टैक्स में सिखाऊंगा, टीडीएस का पार्ट नहीं है ये, टीडीएस में नहीं सिखाऊंगा, एडवांस टैक्स इनकम टैक्स में सिखाऊंगा। तो कुछ लोगों पे एप्लीकेबल होता है कि भाई इस साल कमा रहे हो तो इसी साल दे दो, अब अगले साल तक क्यों लेके जाओगे, तो गवर्नमेंट उनसे एडवांस टैक्स मांगती है। बट अभी मैं आपको एडवांस टैक्स वगैरह आप इग्नोर करो। नॉर्मल रूल क्या होता है, भाई इस साल कमाओ अगले साल टैक्स पे करो, अगले साल आईटीआर फाइल करो। तो जब जिस साल आप आईटीआर फाइल करते हो उस साल को क्या बोलते हो, असेसमेंट ईयर। और जिस साल की आईटीआर फाइल कर रहे होगे, जिस साल की इनकम दिखा रहे होगे, वो कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर। तो ये मैंने बोला था इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेनली यही बताना था मुझे, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जो आपको अभी तक समझ आ गया होगा। जैसे अभी करंटली कौन सा चल रहा है साल, 24-25, तो इसकी आईटीआर, इसमें मैं जो भी कमाऊंगा आईटीआर कब फाइल करूंगा, 25-26। तो जब मैं 25-26 में आईटीआर फाइल करूंगा तो कोई मेरे से पूछेगा कौन से साल की आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो मैं क्या बोल सकता हूं, या तो मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर रहा हूं, या तो मैं बोल सकता हूं असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल कर रहा हूं, दोनों बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, फिर अगले साल भी तो मैं कमाऊंगा। अच्छा, अगले साल की बात छोड़ो, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस साल भी मैंने आईटीआर फाइल की होगी, तो उस आईटीआर को क्या बोलूंगा मैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर होगी, या फिर असेसमेंट ईयर 24-25। समझ आ रहा है? तो जो मैंने इस साल आईटीआर फाइल की होगी उसमें मैंने पिछले साल की इनकम दिखाई होगी, तो इसीलिए पिछला साल क्या हो गया, 23-24 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 24-25। होपफुली ये वाला स्ट्रक्चर आपको समझ आता होगा। चलो, अब अगर ये बात करते हो तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई थी कि भाई टीडीएस में ये सीखना है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनमें से एक जो पहला चीज था वो रूल सीखना है। क्या इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा? हाँ, रूल्स को ही समझने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से ही आना चाहिए। बाकी चीजें आसान है जो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, तो रूल्स में हम टाइम लगाएंगे क्योंकि याद रखना पड़ता है वो चीजें, आपको मतलब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इस सेक्शन में यहाँ पे टीडीएस काटना है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। प्लस जब भी आप जॉब करोगे तो आपके टिप पे होना चाहिए कि अच्छा इसको इतनी पेमेंट कर रहे हैं, इतना टीडीएस काटना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए रूल्स जो हमारे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इनकम टैक्स किस तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट कहती है जब आप इनकम करते हो तो आपकी इनकम टोटल 5 तरीके से हो सकती है। इनमें से एक है सैलरी, एक है हाउस प्रॉपर्टी, एक है कैपिटल गेन, एक है बिजनेस या फिर प्रोफेशन, और एक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या इन पांचों को जोड़ने के बाद जो इनकम आता है इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। क्या ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स देना होता है? नहीं,
गवर्नमेंट कहती है भाई जो भी आपका इनकम आ रहा है टोटल, उसमें से हम आपको कुछ घटाने को दे देंगे। कौन क्या घटाने को दे देंगे? डिडक्शन 80C से 80U तक। वो घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो क्या रहेगा? नेट टैक्सेबल इनकम। क्या हमें टैक्स इस पे निकालना होता है? हाँ। तो जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था कि भाई किसी की इनकम 10 लाख है तो उस पर टैक्स निकालो, कितना टैक्स देना होगा, वो कौन सी इनकम की बात हो रही थी? नेट टैक्सेबल इनकम की, भाई जिस पे आपको टैक्स देना होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स निकालने आ जाएगा तो आप 192 सैलरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो हम टीडीएस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। अब आप बोलोगे भाई ये सच में जरूरी है? हाँ, क्योंकि इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल करते हो, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, इनकम टैक्स की नहीं, टीडीएस की, जब आप टीडीएस की सेकंड जब आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हो ना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न होती है वो होती है सैलरी पे। अगर आपने किसी को दिया है सैलरी तो टीडीएस काटते हो 192 में। रिटर्न के नाम वगैरह भी नहीं बता रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जीएसटी में होता है ना, जीएसटीआर 1 2 3, वैसे ही टीडीएस की रिटर्न के भी नाम होते हैं, 24Q 26Q ऐसे नाम होते हैं। बट अभी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं भाई अगर मैंने किसी को सैलरी दी है तो उसका टीडीएस काटा है, तो जब उसका टीडीएस काटा है तो टीडीएस काटना एक चीज है और फिर रिटर्न फाइल करनी होती है कि मैंने किसका किसका टीडीएस काटा है। तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें डिटेल में सारी चीजें भरनी होती है कि भाई इसने न्यू टैक्स रेजिम में चूज किया था या फिर इसने ओल्ड टैक्स रेजिम में, और इसका इतना टैक्स बन रहा था तो इसके हिसाब से मैंने इतना टीडीएस काटा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टैक्स का ये पार्ट नहीं पता है तो आप टीडीएस की रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाओगे। ठीक है, प्लस आप किसी की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे कि इसका इतना टीडीएस काटना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए मैंने बोला कि भाई पहले ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई दो तरह के रेजिमे मैंने आपको बताए थे और ये डिसाइड कैसे होते हैं। भाई सब हर बार बजट आता है और हर साल, अभी पिछले कुछ सालों से दो रेजिमेंट अनाउंस होते हैं। एक ओल्ड के हिसाब से आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा और न्यू के हिसाब से आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी चॉइस होती है कि आप दोनों में से कोई एक चूज करो। यानी कि जिसको टैक्स पे करना है उसकी मर्जी होती है। मेरी मर्जी है, मैं कहूंगा कि मेरे को ओल्ड टैक्स रेजिम में चूज करना है तो ओल्ड के हिसाब से मेरा जितना टैक्स बनेगा उतना पे करना पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूं मेरे को न्यू टैक्स रेजिम में चूज करना है तो न्यू के हिसाब से जितना टैक्स बनेगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया अभी ओल्ड टैक्स रेजिम को भूल जाओ, यही बोला, अभी भूल जाओ। अभी हम कौन सा सीख रहे थे? न्यू टैक्स रेजिम। फिर न्यू टैक्स रेजिम क्या है, कौन से ईयर का हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस साल का अभी आप पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा, क्या ये इस साल के लिए लगेगा? हाँ, इस साल आप जो भी कमाओगे, कौन सा साल चल रहा है अभी? 24-25 चल रहा है। 24-25 में आप जो भी कमाओगे वो आपको 25-26 की आईटीआर फाइल करते समय ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान रखना, और फरवरी 2025 में फिर से एक नया बजट आएगा और बजट के हिसाब से फिर से रेट चेंज हो जाएंगे। समझ आ गया? हो सकता है गवर्नमेंट ऐसे अनाउंस कर दे कि कोई रेट चेंज नहीं हो रहे, जो रेट अभी हैं वही अगले साल भी रहेंगे, तो अगले साल वही रेट रहेंगे। तो अभी आपको इस साल के हिसाब से सीखना है। फरवरी 2025 के बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो मैं आपको क्लास में अपडेट करवा दूंगा। ठीक है, आपको तो वीडियो हमेशा ही देखनी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि एक बार देख लिया छोड़ दिया। इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी जो भी चेंजेस आते रहेंगे वो आपको देखना ही पड़ेगा। लाइफ टाइम अपडेटेड रहोगे तभी पैसा कमाओगे, पुरानी चीजों के कोई पैसे नहीं देता हमेशा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, हमने क्या पढ़ा था? रेट याद हो गए होंगे। मैं इसे छुपा दूं, अच्छा मेरे पास से छुपाने पे आपको नहीं छुपेगा, तो मैं थोड़ा सा इसे साइड कर देता हूं और थोड़ा सा साइड कर देता हूं, और आप मुझे अनाउंस बताओ कि भाई क्या क्या रेट थे। चलो, अभी किसी को नहीं दिख रहा, रेट बताओ, याद करो क्या रेट था न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0। फिर 3 से 7 तक 5%, फिर 7 से 10 तक 10%, 10 से 12 पे कितना? 15%। उसके बाद 12 से 15 पे 20%, और 15 से अबव पे 30%। ठीक है, अच्छा अब आप बोलोगे यार कई लोगों को याद हो गया होगा, कई लोगों ने आराम से बोल दिया, कई लोग कह रहे होंगे यार कंफ्यूजन है थोड़ी सी, याद कैसे करें। तो चलो मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। पहले रेट क्या होता था, मैं पहले वाला रेट बताता हूं तो आपके लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। पहले रेट क्या होता था, इधर से 3-3 लाख बढ़ता था, 0 से 3 लाख तक 0%। पहले के रेट बता रहा हूं, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक तो बताओ 10%, 9 से 12 तक 15%, और 12 से 15 तक 20%, और 15 से ऊपर पे 30%। ये पिछले साल तक था।
बल्कि इस बार जो फरवरी में बजट अनाउंस हुआ था उसमें भी यही वाले रेट चल रहे थे। ये वाले रेट कब चेंज हुए हैं? जब जुलाई अगस्त में जब वो आया ना, इलेक्शन हुए, फिर रिजल्ट आया और बीजेपी गवर्नमेंट ने दोबारा सरकार बनाई, तो उन्होंने रेट चेंज किया। अब रेट क्या चेंज किया वो कैसे याद रहेगा? पहले तो मैं पुराना वाला याद करा दूं। पुराना वाला बड़ा आसान था। इधर 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 दिख रहा है, सब 3 3 बढ़ रहा है, 9 से 12, 12 से 15 और 15 के ऊपर। और इधर से 5 5 बढ़ रहा था, 0, 5, 10, 15, 20 और फिर 25 ना होके सीधा क्या हो गया था? 30। तो इधर 3 3 बढ़ रहा था, दिख रहा है, और इधर 5 5 बढ़ रहा था। आप बोलोगे पुराना वाला तो बड़ा आसान है, याद हो गया हमें, बड़ा आसान है। लेकिन नए वाले में हुआ क्या? नए वाले में इनको याद आई धोनी की, और धोनी का आपको नंबर पता है 7, तो धोनी का नंबर है 7। अब इनको इस रेट में 7 चाहिए, पर 7 दिख ही नहीं रहा कहीं। तो 0 से 3, 3 से 6, फिर उन्होंने बोला 6 नहीं है यार, 7 करो, धोनी को याद करो, क्योंकि धोनी रहेगा तो आईपीएल में मजा आएगा। तो 0 से 3 और 3 से क्या कर दिया? 7। तो फिर इधर भी 7 से ही होगा। लेकिन 7 से 9, 9 अच्छा नहीं लगता था उनको, मजा नहीं आया, कहा 10 रखो ना, 3 3 बढ़ेगा, तो 7 से 10, तो मतलब 3 3 बढ़ाना था, यहाँ पे धोनी को लाना था, इसीलिए 3 से 7 कर दिए। फिर 7 से 10, फिर लेकिन 10 से 13 करना था, तो उनको लगा 13 शुभ नहीं होता, अशुभ होता है, तो 10 से 12 ही कर देते हैं। तो जो पुराना चल रहा था वही चलने दिया, 12 से 15, 15 से आगे, तो लगभग वही रेट है, बस इन्होंने कहां पे चेंज किया? 3 से 7 और 7 से 10, उसके आगे वही 10 से 12, 12 से 15। तो पहले वैसे 3 3 थे, बट आप कैसे भी याद रख सकते हैं। धोनी होनी की बात पे बुरा मत मानना, कोई धोनी का कट्टर फैन हो मेरे को बोले कि ये क्या कर दिया आपने, अभी आ रहे हैं आपको उठाने, ऐसा कुछ नहीं। आप बस याद रख लो, 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर। और रेट इधर तो 5 ही 5 बढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, नहीं सॉरी 25 नहीं है, उसके बाद 30, तो 15 लाख से ऊपर पे 30। आप बोलोगे रेट तो हमें याद हो गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप फालतू का टाइम पास करा रहे हो, आगे बताओ। तो चलो भाई, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैं आपसे सुनना चाहता हूं पीछे की क्लासेस में। और क्या बताया था? आप कह रहे हो रिबेट बताई थी, रिबेट में क्या बताया था बताओ? वेरी गुड, अंडर सेक्शन 87A के तहत मैंने कोई रिबेट बताई थी। क्या थी वो रिबेट? अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है, ध्यान रखना 7 लाख से ऊपर पे नहीं मिलेगी ये रिबेट, 7 लाख तक है, 7 लाख तक है तो क्या मिलेगा आपको? रिबेट। कितने रुपए की रिबेट? 25,000 या फिर जो आपका टैक्स बने, ठीक है, 25,000 या फिर जो आपका टैक्स बने, दोनों में से जो कम होगा, दोनों में से जो कम होगा उतनी रिबेट आपको मिल जाएगी। और उतने रिबेट के हिसाब से क्या होगा? रिबेट मिल जाएगी तो आपका टैक्स बन जाएगा 0 भाई। यानी कि अगर मैं दूसरे वर्ड में बोलूं तो यहां देख के लगता है कि भाई अगर किसी की इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन एक्चुअल में अगर किसी की इनकम 7 लाख तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि अगर इनकम सिर्फ 7 लाख तक हुई तो उसकी रिबेट कितनी मिल जाए? रिबेट मिल जाएगी उसको 87A में, और अगर रिबेट मिल गई तो टैक्स उसका क्या बन जाएगा? फाइनली 0, और 0 टैक्स बना तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आप बोलो इस रिबेट के हिसाब से, रिबेट के सेक्शन के साथ याद रखना, इस रिबेट के हिसाब से अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो रिबेट कितनी होगी? 25,000 या फिर टैक्स अमाउंट, दोनों में से जो कम होगा, और आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। होपफुली याद होगा ये रिबेट वाली बात। अच्छा, और कुछ बताया था आपको? और कुछ बताया था आपको? आप बोल रहे हो सरचार्ज बताया था, सरचार्ज में क्या बताया था? पहले तो ये बताओ सरचार्ज क्या सब पे लगेगा? सब पे, जिसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो। वो लिमिट कितनी थी? 50 लाख। यानी सरचार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा टैक्स। नॉर्मली तो ये टैक्स लगना है, ये जो रेट बताए गए, बट हम उससे भी ज्यादा टैक्स लेंगे, उससे भी ज्यादा टैक्स लेंगे। कब? जब आपकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा हो, यानी आप अमीर हो, आप अमीर हो भाई, 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब आप साल के 50 लाख मतलब महीने के 4 सवा 4 लाख रुपए कमा रहे हो। तो अगर आप 4 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप अमीर हो, और आपसे एक्स्ट्रा टैक्स मांग रही है गवर्नमेंट, तो कुछ गलत नहीं कर रही है, क्योंकि गरीबों को बांटना भी तो है। तो गवर्नमेंट ने आपसे एक्स्ट्रा टैक्स मांगा, कितना मांगा? बोला अगर 50 लाख तक है तब तो कोई सरचार्ज नहीं देना, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ तक कमाते हो तो आपको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। तो आपकी जो भी इनकम आएगी, जो भी टैक्स आएगा, उस टैक्स पे 10% एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना है, उस टैक्स पे 10%। अगर आपका 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है तो टैक्स पे 15%, फिर ध्यान रखना 10 नहीं, फिर कितना जोड़ना पड़ेगा? 15%। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से भी ज्यादा है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 25%। आप बोलोगे तो बड़ा आसान था और हमें
इसके अलावा एक चीज और बताई थी मैंने, इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा ये कितना होता है? 4%। अच्छा ये सबसे लास्ट में जोड़ना है क्या? हाँ, ये हमेशा सबसे लास्ट में जोड़ना है। तो आप बोलोगे कि फिर ध्यान क्या क्या रखना है, तो देखो मैं एक बार लिखता हूं कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है। सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट, सबसे पहले आप निकालो पांचों हेड की इनकम, यानी उससे पूछो भाई सब सैलरी में कितना कमाते हो, वो बोलेगा इतना, आप बोलोगे अच्छी बात है। दूसरा क्या पूछो, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाते हो, बोल रहा है कुछ भी नहीं, तो कोई बात नहीं। तीसरा कैपिटल गेन, यानी इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, अगर बताता है कुछ 2 लाख 4 लाख तो डाल दो। चौथे नंबर पे पीजीबीपी, बिजनेस वगैरह प्रोफेशन वगैरह से कोई इनकम है तो वो भी जोड़ दो। और पांचवें नंबर पे अदर सोर्स, कुछ और, उससे पूछो क्या सट्टा उट्टा लगाया है, अगर जीता है लॉटरी वगैरह कुछ भी, कोई भी और इनकम है वो भी जोड़ दो। सारा जोड़ के क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस पे टैक्स देना है? नहीं। फिर उससे पूछो कि सर आप जरा आपकी कोई डिडक्शन है, तो वो आपको बताएगा कि भाई मेरी, तो क्या बोला मैंने कि भाई ये पांचों हेड जोड़ो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स, ये सारा जोड़ के आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस पे टैक्स देना है? नहीं। फिर आप उससे पूछो सर क्या कोई डिडक्शन है आपकी? डिडक्शन 80C से लेके 80U तक, अगर अलाउड है तो, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि सबको ही मिलेगी, अगर अलाउड है डिडक्शन तो माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद क्या आएगा आपका? नेट टैक्सेबल इनकम। क्या इस पे टैक्स देना है? हाँ, जो कैलकुलेशन होनी है टैक्स की वो इस पे होनी है। अब अगर ये जो भी आ रहा है, मान लेते हैं अभी, मान लेते हैं 12 लाख आ रहा है, तो 12 लाख पे टैक्स निकालो। कैसे निकालोगे? 0 से 3 लाख तक इतना, 3 से 5 तक, सॉरी 3 से 7 तक, धोनी मैं भूल गया था, सॉरी, तो 3 से 7 तक इतना, 7 से 10 तक इतना, 10 से 12 तक इतना, और 12 से 15 तक इतना, और अगर 15 से भी ऊपर होता तो और भी जोड़ते, सारा जोड़ दो, यानी टैक्स निकाल लो, निकल जाएगा टैक्स। टैक्स निकालने के बाद क्या करना है बताओ? टैक्स निकालने के बाद आपको चेक करना है क्या रिबेट मिल रही है, सबसे पहले चेक करना है क्या रिबेट मिल रही है। तो सबसे पहले अभी तो ये मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं लिया है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, जस्ट रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर मिल रही है, सॉरी अंडर सेक्शन 87A, ध्यान रखना अप टू 7 लाख तक इनकम है तो ही मिलेगी रिबेट, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर रिबेट मिल रही है तो घटा देना, कोई टैक्स नहीं बनेगा, जीरो बन जाएगा टैक्स। लेकिन अगर रिबेट नहीं मिल रही तो रिबेट की कोई बात नहीं आएगी, और सीधा कौन सी बात आएगी? सरचार्ज की। और ध्यान रखना सरचार्ज भी तभी आएगा जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, और अगर इनकम भी 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज की भी कोई बात नहीं होगी। यानी रिबेट की बात तभी होगी जब इनकम 7 लाख तक है, और सरचार्ज की बात तभी होगी जब जब इनकम 50 लाख से ज्यादा है। और नहीं तो आपको सीधा क्या जोड़ना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना है 4%। लेकिन ध्यान रखना ये जो 4% है वो इस वाले अमाउंट पे, यानी कि उससे पीछे वाले अमाउंट पे, अगर सरचार्ज जोड़ा है तो सरचार्ज जोड़ने के बाद 4% लगाना है, रिबेट घटानी है। सरचार्ज रिबेट तभी घटानी है जब 7 लाख तक इनकम हो, सरचार्ज तभी जोड़ना है जब 50 लाख से ज्यादा इनकम हो, और अदरवाइज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो जोड़ना ही जोड़ना है चाहे कुछ भी हो। ध्यान रखना अगर सरचार्ज भी जोड़ना है तो टैक्स पे सरचार्ज लगेगा, टैक्स पे सरचार्ज लगेगा, टोटल इनकम पे नहीं। अगर मान लेते हैं मेरी इनकम थी 12 लाख और टैक्स आ रहा है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख का मान लेते हैं सरचार्ज 10% लग रहा है, तो 1.5 लाख का 10% निकालना, 12 लाख का नहीं निकालने लगना। तो जो सरचार्ज लगेगा या चाहे जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा वो टैक्स पे लगेगा, ना कि पीछे वाले पे, यानी कि टोटल इनकम पे वगैरह पे नहीं लगेगा। इतने क्वेश्चन वैसे आपने कर लिए थे तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी अच्छे तरीके से। अब एक मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बताना है, बट अभी वो नहीं बता रहा हूं, पहले हम लास्ट क्लास का क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको दिया था, और एक बार चेक करते हैं कि भैया आपने ठीक किया भी है कि नहीं किया है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, निकाल लेता हूं एक सेकंड। ये 3 क्वेश्चन दिए थे आपको मैंने। अगर आपकी इनकम है 10 करोड़ तो कितना टैक्स आएगा, आपकी इनकम है 6 करोड़ तो कितना टैक्स आएगा, और आपकी इनकम है 61 लाख तो कितना टैक्स आएगा, ठीक है। तो पहले हम 10 करोड़ पे निकालना शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर बड़ा आसान है, 0 से 3 लाख तक 0% यानी कि जीरो, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। उसके बाद
3 लाख से लेके 7 लाख, अरे मैं भूल जाता हूँ 6 लिखने वाला था, धोनी, धोनी याद रखो, थाला फॉर ए रीजन। फटाफट बताओ 5%, तो 4 लाख का 5% 20,000। मुझे भी धोनी पसंद है भाई, मैं धोनी का फैन हूँ, कहीं कोई बुरा मत मानना, ठीक है। 7 लाख से 10 लाख तक 10% विच इज, वो कह रहा है विराट कोहली की फैन, ऐसा थोड़ना है। देखो जो अच्छा करता है अपने आपको उसको एडमायर करना चाहिए, भले ही उसके फैन बनो मत बनो, बट उसको एडमायर करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। धोनी ने बहुत कुछ किया, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है। मजाक अपनी जगह है, पर भाई इज्जत अपनी जगह है। विराट कोहली बहुत कुछ कर रहा है अभी भी कंट्री के लिए, जैसे वो 6 याद होगा, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ। तो भाई अभी भी करेंटली हमें बहुत इज्जत है, ठीक है। मोहम्मद सामी हमारा बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, अभी इंजर्ड है। जसप्रीत बुमराह, तो ये सबकी इज्जत एडमायर करो, भले ही आप उनके फैन बनो ना बनो। फैन बनना एक अलग चीज है, फैन बनाने चाहिए, तो आप अपने फैन बनाओ, फैन बनाओ। आप फैन बनो मत बनो वो एक अलग चीज है, एडमायर जरूर करो, इज्जत करो उस चीज की जो कोई बहुत गजब कर रहा है। तो इसीलिए मेरे को धोनी की इज्जत है भाई, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने इंडिया को 2-2 वर्ल्ड कप जीता है, 2 ही जीता है ना वो कह रहा है चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, ठीक है, वो भी जीता है, तो इस तरह तो बोल दो आईपीएल भी जीता है 4, ठीक है। एक चैंपियन ट्रॉफी, दो आईसीसी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप चैंपियन भी आईसीसी ट्रॉफी होती है, और तीसरा आप कह रहे हो कि आईपीएल जीता है। आईपीएल का तो कोई मतलब नहीं है, आईपीएल तो हम इज्जत ही नहीं करते आईपीएल की ना, पर देखते जरूर है। वो कह रहा आरसीबी ने 2-4 ट्रॉफी ले ली, हाँ आरसीबी के पास है 10-12 ट्रॉफी, पर वो छुपा के रखते, दिखाते नहीं किसी को, ये दिखाने से नजर लग जाती है। आगे बढ़ो, तो 10 से 12 के बीच में 15% यानी कितना, 30,000, ठीक है। 12 से 15 के बीच में 20% विच इज 3 लाख का 20% 60,000। अच्छा एक बात मैं आपको यही बता दूं, आप ये बार बार लिखते हो, जैसे अभी आप आगे भी कैलकुलेशन करनी है, अगर किसी की 15 लाख से ऊपर इनकम है तो हम इसी को बार बार क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि भाई 15 लाख तक तो वही आएगा, तो आप रट सकते हो 30-30 60-20 80-60 1-40, यानी अगर किसी की 15 लाख की इनकम है तो 1-40, 0 से 15 लाख तक 1,40,000 बनेगा। उसके आगे का आप कैलकुलेशन करो, जैसे इसका 10 करोड़ था, तो 15 लाख से ऊपर पूरे 10 करोड़ तक कितना होगा, 30%। तो आपने बोला बीच का अमाउंट जो आ रहा है 9,85,00,000 आ रहा है, 9,85,00,000 का 30%, तो 985 का 30%, तो 2,95,50,000, वेरी गुड, 2,95,50,000। और ये सारा जोड़ के भी बता ही दो मुझे कितना आ रहा है, आप बोल रहे हो 1,40 जोड़ना था, 2,95,50,000 प्लस 1,40,000, यही कह रहे हो ना, तो 2,96,90,000। अब चेक करो क्या रिबेट मिलनी है अंडर सेक्शन 87 है, तीन ही चीज तो चेक करनी है, रिबेट, सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्या रिबेट मिलनी है। भाई अगर रिबेट बोलोगे तो ये आदमी तुम्हारे सामने हंसेगा, बोलेगा 10 करोड़ कमा रहा हूं और तुम कह रहे हो रिबेट दो, है मेरे को नहीं चाहिए। सरचार्ज की क्या बात आएगी, हाँ सरचार्ज की बात आएगी, लेकिन सरचार्ज कितना, आप बोलोगे इस बार 25% लगेगा, वो 5%, सॉरी 50 लाख से ऊपर पे लगना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका तो 10 करोड़ से भी ऊपर था, तो कितना सरचार्ज लगेगा, 25%। अब एक बात बताओ 25% किस अमाउंट का, विच अमाउंट का, तो इसकी टोटल इनकम थी 10 करोड़, 10 करोड़ का 25% नहीं, इसका ये जो टैक्स आया है उसका 25%, तो टैक्स कितना है, 2,96,90,000 का 25%, जो आता है 7,42,00,000, सॉरी गलत बोल दिया, 74,22,500। क्या यही आपका भी आ रहा है, और इसे जोड़ दो तो 3,71,12,500। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इसके बाद भी कुछ करना है, हाँ भाई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, लेकिन ये किसका, भाई इसी वाले का, 3,71,12,500 का 4% आ रहा है, 14,84,500, और ये भी जोड़ लेते हैं प्लस 3,71,12,500, 3,85,97,000, 3,85,97,000, 3,85,97,000। क्या और कुछ रह रहा है, यानी अगर आप 10 करोड़ कमाते हो अप्रोक्सीमेट कभी फ्यूचर में, और 100% कमाओगे आप लोग 10 करोड़ साल में कमाओगे,
तो आप अप्रोक्सीमेट 385 है तो 4 करोड़ मान ले, तो 4 करोड़ गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार रहना कि भाई इतना आपका जाएगा, इतना आपकी जेब से चला जाएगा, ठीक है, ताकि आपको आप बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, आप पैसा कमाओ और गवर्नमेंट को देते रहो, गवर्नमेंट आपके लिए करेगी, आपके लिए सड़क बनेंगे गड्ढे वाले, ठीक है, और भी बहुत कुछ होगा। नहीं बचा नहीं सकते, आप कह रहे हो बचा नहीं सकते, तो भाई 10 करोड़ रुपए अगर आपको सैलरी मिल रही होगी, मान लेते हैं भाई आप ले सकते हो 10-12 करोड़ सैलरी, कहां से बचा दोगे आप बताओ? या सैलरी कैश ले लोगे? अब आ जाते हैं इधर, इनकम अगर आई 6 करोड़, तो एक बार आंसर बताओ सबका क्या आ रहा था, फिर हम उसी हिसाब से बढ़ेंगे। आप बोलोगे देखो 6 करोड़ निकालना बड़ा आसान है, 0 से 15 लाख तक 1,40,000, ये तो ऐसे ही फिक्स है, तो फिर हम क्यों बार बार करें? अब सीधा 15 लाख से 6 करोड़ तक 30%, तो ये बता दो जरा, 15 लाख से 6 करोड़ के बीच में 5 करोड़ 85 लाख का 30% होगा 1,75,50,000, सबका यही आ रहा है, और इसमें 1,40 जोड़ दो तो 1,76,90,000, और प्लस इसमें सरचार्ज जुड़ेगा, बिल्कुल, और सरचार्ज फिर से इसमें कितना जुड़ेगा? 25%, तो इसका 25% आ रहा है 44,22,500, और ये जोड़ो, ये आ गया 2,21,12,500, और प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसका 4%, 8,84,500 प्लस इज इक्वल टू 2,29,97,000। अच्छा, आप ये बोल सकते हो कि यार कमाते इसीलिए नहीं है क्योंकि देना पड़ेगा, तो क्या ही कमाए, ठीक है, तो लगभग 2,30,00,000 के आसपास रफली आया है, कुछ हजार का कम है, तो इतने पैसे आप और कमाते तो 3 करोड़ गवर्नमेंट को देने पड़ते, इसीलिए नहीं कमाते हम। देखो एग्जैक्ट सुनने में आया था मुझे शुरू में कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जब शुरू में आई थी, अभी कितना टैक्स दे रहे हो आप कह रहे हो कि यार ये लगभग मेरी जेब से 40% के आसपास जा रहा है, 30 तो वो फ्लैट वाला सरचार्ज वगैरह जोड़ के अप्रोक्सीमेट 40% के आसपास जा रहा है, आप बोल सकते हो रफली 30 से 40% के आसपास आपकी जेब से जा रहा है। बट जब शुरू में गवर्नमेंट आई थी तो मुझे जब भारत आजाद हुआ था तो मुझे ठीक से याद नहीं है, मतलब मुझे कहां से याद रहेगा, बट मैंने जो रिसर्च वगैरह की है उसके हिसाब से ना 90% से ज्यादा टैक्स होते थे, अप्रोक्सीमेट 92% टैक्स, 92% टैक्स, यानी अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, रफली बोल रहा हूँ, आप एग्जैक्ट सर्च करना तो आपको मिलेगा, तो अगर 1 लाख कमा रहे हो तो 92,000 का टैक्स देना है आपको, और आपकी जेब में 8,000 बचेगा, तो आप कमाओगे क्यों? और इसीलिए उस टाइम से गवर्नमेंट को ना मतलब लोगों को ना चोरी की आदत लग गई, एक हमारे जीन में आ गया, हमारे पूर्वज भी सोचते थे कि भाई टैक्स की चोरी कर लें क्योंकि इतना ज्यादा टैक्स देना है, कौन देगा, तो वही हमारे जीन में आ गया, हम भी सोचते हैं टैक्स की चोरी, कि आप सीख नहीं रहे हो टैक्स, आप पूछ रहे हो टैक्स की चोरी बता दो, तो देखा जाएगा वो सब, तो ये एक मन में आ जाता है लोगों के लालच, तो इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यार ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इनकम टैक्स, ये नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत कम होना चाहिए, आप टैक्स लो इनडायरेक्ट टैक्स वो अपना जीएसटी जो लेते हो आप, भाई कोई भी खरीद रहा है, एक आम आदमी, गरीब भी दे रहा है अमीर भी दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स लाया ही इसलिए गया है क्योंकि अमीरों से लेना है पैसे, आप देखोगे ये गरीबों से नहीं लेना, ये पैसे अमीरों से ही लिए जा रहे हैं। 7 लाख तक अगर आप कमा रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं अगर 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, कोई टैक्स नहीं देना, ये अलग से जीएसटी तो दे ही रहे हो आप, बट ये नहीं देना आपको, तो आपको लगेगा चलो अच्छी बात है हम नहीं दे रहे, 50,000 कमा रहे हैं, हम गरीब हैं नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे आप कमाना शुरू करोगे, अब आप कहोगे 10 करोड़ कमा रहे हैं तो 4 करोड़ देने में क्या बुराई है, बिल्कुल मैं भी ये कहता हूं, जो 10 करोड़ कमा रहा है उसको भी 4 करोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मान के चलो जो सिर्फ 15 लाख रुपए कमा रहा है वो 1,40 दे रहा है, यहां दिक्कत है, जो मिडिल क्लास वाले हैं ना इनके साथ दिक्कत है एक्चुअल, कि भाई हम मिडिल क्लास के हैं, हम कम कमाते हैं, 10 से 15 लाख के आसपास कमाते हैं, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ 15 लाख भी कमा रहे हो तो घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है, और आपको लगभग 1,40 प्लस सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4%, तो लगभग 1,42,43,000 रुपए के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, 1,40,42,000, जो कि बहुत दुख देने वाला है। अब मान के चलो कि आपकी हाँ 10 करोड़ में कमा रहा हूं, मेरे से 4 करोड़ लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 करोड़ कमा रहा हूं ना, 6 करोड़ में अपने घर का खर्चा चलाऊंगा, ऐसा तो है नहीं कि दूध रोटी दाल खरीदने में मेरे को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जो 15 लाख कमा रहा है उसको सच में दिक्कत हो जाएगी, तो ये जो टैक्स रेट है ना ये और हाई होनी चाहिए, मैं मान के चलता हूं कि मुझे क्या लगता है कि 14-15 लाख तक जीरो रख दो, उसके ऊपर पे टैक्स लो, 15 लाख से ऊपर वाले के ऊपर
टैक्स लो, लेकिन फिर 16 लाख वाला रोएगा, तो रोने वाली बात तो चलती रहेगी। तो आप मेरी बात पे भी ध्यान मत दो, क्योंकि मेरे कहने से क्या होता है, जो हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो समझेगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बस, हम क्या है, एडवाइस देने वाले। सीए हैं तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा बहुत एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आपको, मेरी तो उनसे बात भी नहीं होती, तो वो थोड़ा सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनकम आ रही है कितनी, 61 लाख, तो कितना टैक्स बनेगा। आप बोलोगे ये भी बड़ा आसान है भाई, 15 लाख तक तो 140 हो गया, 140 हो गया, और 15 लाख से 61 लाख तक कितना बताओ, 30%, कितना 30% होगा, 61 माइनस 15, तो 46 लाख का 30%, 46 लाख का 30%, 13,80,000 प्लस 140, ये कितना आ गया, प्लस सरचार्ज जुड़ेगा कितना, 10%, क्योंकि 50 लाख क्रॉस कर रहा है, लेकिन 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा, तो 1,52 का 10% कितना होता है, 15,20,000 का 10%, 1,52,000, और ये जोड़ जाड़ के हो जाएगा 16,72,000, और फिर क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ये कितना होगा, 66,880, ये भी प्लस कर लो, और ये आ गया 17,38,880। तो अप्रोक्सीमेट आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, 17,38,000 के आसपास, अगर आप कितना कमाते हो, 61 लाख। तो अब आपको होपफुली कैलकुलेशन करने आ गई है, लेकिन अभी तक जो आपने कैलकुलेशन करी वो किसके हिसाब से करी है, न्यू टैक्स रेजिम में। और एक बात और बताना मैं आपको भूल गया था, मतलब मैंने भूला नहीं था, मैं जानबूझ के नहीं बताया था, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन सैलरी। अच्छा, आप सैलरी पे क्यों फोकस कर रहे हो बार बार, क्योंकि भाई हम क्या सीखने वाले हैं, टीडीएस, और टीडीएस सिखाने के चक्कर में मैं आपको मेनली, तो सबसे पहला सैलरी हेड होता है 192, इसीलिए मैं आपको बार बार इस पर फोकस करा रहा हूं। जितनी भी आपकी सैलरी मिलती है, मान लेते हैं मेरी सैलरी मिल रही है 16 लाख रुपए, मान लेते हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी 75,000 रुपए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देगी, यानी हम कहेंगे 75,000 आपकी सैलरी में से माइनस कर दो, और जो बचेगी वो इनकम मानी जाए। मतलब, अच्छा पहले क्या होता था, ये पहले 75 की जगह 50,000 होती थी, मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले 50,000 होता था, और अब क्या रेट कर दिया गया है, 75,000। मतलब मान लेते हैं, मैंने क्या बताया अभी तक आपको, कि भाई साहब आप सैलरी लिखो, जितनी भी आपकी सैलरी है यहां लिखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखो, ऐसे करके इनकम जोड़ो ना। तो अगर आपकी सैलरी है मान लेते हैं 20 लाख, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 20 लाख में से 75,000 घटा दो। अच्छा, आपकी सैलरी है 7,75,000, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, 7,75,000 में से 75,000 घटा दो। आपकी जो भी सैलरी है उसमें सबसे पहले क्या कर दो, 75,000 घटा दो। इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये घटाने के बाद आपकी सैलरी मानी जाएगी टैक्स के लिए, यानी कहती है गवर्नमेंट की 75,000 तो कुछ छोटा मोटा खर्चा हो जाएगा आपका, तो भाई 20 लाख में से आप 75,000 घटा दो, 19,25,000 रुपए, ये आपकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी। इसके अलावा आपकी जो इनकम होगी और जोड़ना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो जोड़ना, उसके अलावा आपकी और कौन सी इनकम होगी, कैपिटल गेन, वो जोड़ना, उसके अलावा आपकी बिजनेस वाली वो जोड़ना, उसके अलावा आपकी कोई दूसरी इनकम वो जोड़ना। लेकिन ध्यान रखना, सैलरी में आपको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 75,000। और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है जो इस बार बजट में आया, कि भाई 75,000 रुपए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी कोई भी सैलरी होगी उसमें से 75,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको देता हूं और फिर हम चलेंगे न्यू टैक्स रेजिम में, लेकिन इसमें मैंने कुछ कई सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा ड्राफ्ट करने वाला हूं। तो आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। मान लेते हैं किसी को आपने सैलरी दी है 19,40,000, तो उसकी सैलरी आपने फाइनल की है, कितनी की है, 19,40,000, और उससे आपने पूछा कि भाई कोई अदर सोर्स से भी आपकी इनकम है, उसने बोला हाँ, अदर सोर्स से मेरी 60,000 रुपए की इनकम है, ठीक है। इसके अलावा उससे पूछा गया और कोई इनकम है, तो उसने बोला नहीं, और कोई इनकम नहीं है, ना कैपिटल गेन है, कोई ना कोई बिजनेस, बस मेरी ये दो इनकम है, सैलरी से और अदर सोर्स से, ठीक है। फिर मैंने पूछा कोई डिडक्शन है, उसने बोला कोई भी डिडक्शन नहीं है, मेरे पास कोई डिडक्शन अलाउड
नहीं है, मेरे को कोई डिडक्शन नहीं मिलती। मैंने पूछा कौन सा रेजिमे लोगे, उसने बोला न्यू टैक्स रेजिमे लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आप बस मुझे इसका बताओ, इसका कितना टैक्स बनेगा, इस आदमी का कितना टैक्स बनेगा, 2 मिनट में आप बताओ, और फिर हम ओल्ड टैक्स रेजिमे पे चलेंगे। फटाफट बताओ, तुरंत तुरंत आपने बोल दिया 278 200, और 2 मिनट और दे रहा हूं टाइम बाकी लोगों को, फटाफट करो। बिल्कुल स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी ना, मैं करके दिखाता हूं, क्योंकि मेरा आप लोगों से भरोसा उठ गया, आप कर ही नहीं रहे हो, कुछ लोगों ने करके दिखा दिया तुरंत ही 1 मिनट में। चलो फटाफट करते हैं। सैलरी की इनकम क्या मानी जाएगी, 19,40,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000। अच्छा, क्या ये गवर्नमेंट सबको देती है? हाँ सबको। कोई अमीर होता है उसको भी देगी, हाँ, कोई गरीब हो उसे भी देगी, हाँ सबको देगी। 19,40,000 माइनस 75,000, आपने बोला कितना, 18,65,000। उसके बाद दूसरी इनकम जो भी होती है वो जोड़ी जाती है, तो इसकी दूसरी इनकम सिर्फ कौन सी है, अदर सोर्स की 60,000, तो वो भी जोड़ दो। तो कितनी इनकम हो गई, 19,25,000। और मैंने क्या बताया था, अगर कोई डिडक्शन अलाउड है एटीसी से एटीयू तक तो वो माइनस करो, बट इसमें कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, इसके केस में तो कोई डिडक्शन नहीं घटेगी। और इसकी जो टैक्सेबल इनकम आ गई, कितनी आ गई, 19,25,000, और इस पे टैक्स देना इसको, ये है इसकी नेट टैक्सेबल इनकम। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब अगर मैं बोल रहा हूं नेट टैक्सेबल इनकम इसकी इतनी आ रही है, तो आप इनकम कैसे निकालोगे, 0 से क्या मैं सीधा 15 लाख तक लिख दूं, 1,40,000, क्या इतना तो याद हो ही गया होगा। और 15 लाख से ऊपर बात करो, 15 लाख से ऊपर 19,25,000 तक कितना आ रहा है डिफरेंस, 4,25,000। कितना हुआ 4,25,000 का 30%, इसका 30% कितना होगा, 1,27,500। जोड़ो जरा कितना हुआ, 2,67,500। और इसमें फिर क्या जोड़ना है, चेक करो, क्या रिबेट मिलनी है, नहीं। क्या सरचार्ज लगना है, नहीं। रिबेट तब मिलती है जब 7 लाख से कम, सरचार्ज तब लगता है जब 50 लाख से ज्यादा। और अभी इसमें क्या लगना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फटाफट बताओ कितना लगना होता है, 4%। इसका 4% आएगा 10,700, और ये जोड़ के कितना आ रहा है, 2,78,200। जिसने जिसने भी 2,78,200 बताया था, वेरी गुड, कि भाई इतना इसका टैक्स बनेगा। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं समझ आई? अब आप बोलोगे हाँ, अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहली क्लास में नोट्स दिया था, वहां तक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी हैं। क्या क्या चीजें बता दी भाई, अब तो आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे अगर किसी ने ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज किया, ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज किया, तो उसके लिए रेट क्या होंगे, ये भी बता दो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ओल्ड और न्यू। न्यू आपने समझा दिया है, ओल्ड बताना शुरू करो। तो देखो, ओल्ड सबसे पहले एज के हिसाब से काम करता है। अगर आप इंडिविजुअल हो, अभी हम सीख रहे हैं सर सिर्फ इंडिविजुअल का, ठीक है। और ओल्ड टैक्स रेजिमे में ये जो रेट है वो ये है, ध्यान से सुनो, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। कितने तक, 2.5 लाख तक। वहां क्या था, 3 लाख तक कुछ नहीं था, यहां 2.5 लाख तक कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, वहां पे 3 से 7 है। चलो, फिर 5 से 10 तक 20%। ध्यान रखना, यहाँ 5 से सीधा कहां कूदा है, 20 पे, 5 से सीधा 20 पे। और 10 लाख से ऊपर होगा तो 30%। और इसे बोलते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कि यहां तक टैक्स नहीं लगेगा, तो कितने तक नहीं लगेगा, 2.5 लाख तक। तो ये है रेट इंडिविजुअल का। अभी मैं आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि क्लियर हो जाए ये वाला रेट भी, ठीक है। याद होनी चाहिए, ध्यान रखना, ओल्ड वाले भी और न्यू वाले भी। अब ध्यान से इधर आ जाओ। लेकिन कोई सीनियर सिटीजन है तो क्या उसको ज्यादा इज्जत देंगे, हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए ओल्ड में रेट अलग है, ध्यान रखना। न्यू में कोई सीनियर सिटीजन के लिए अलग रेट नहीं, एक रेट बताया, 0 से 3, 3 से 7, 7 से 10, 10 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर, एक ही रेट बताया। बट ओल्ड में अलग अलग रेट चलते हैं। एक नॉर्मल आदमी जिसकी 60 साल से कम उम्र है, उसके लिए ये है। और एक आदमी जिसकी उम्र कितनी है, 60 साल या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए ये रेट है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। देखोगे तो यहां कितना था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसके बाद सारा वही है, 3 से 5 तक 5%, 5 से 10 तक 20, और 10 से ऊपर 30%। और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इसकी कितनी हो गई, 3 लाख की, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या था, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यहाँ क्या है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं।
और अगर कोई और ज्यादा आदमी है, बूढ़ा आदमी, सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं जिसकी एज होती है 60 साल सॉरी 80 से ज्यादा, तो सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र है 60 से ज्यादा, सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र है 80 से ज्यादा, उसके लिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। यहां पे क्या था, 0 से 3, 3 से 5, यहां देखो 0 से 2.5, 2.5 से 5, यहां पे सीधा क्या सिंपल है, 5 तक कोई टैक्स नहीं, 5 से ऊपर 10 लाख तक सीधा 20, और 10 लाख से ऊपर कितना 30। आप बोलोगे याद कराओ, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा भाई। ध्यान से सुनो, रेट कितने तरीके से चलते हैं ओल्ड में, 3 तरीके से। पहले नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मल का क्या है, 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से अबव 30%। तो ये रेट है। अच्छा, अगर किसी की एज 60 ईयर की है या उससे ज्यादा है, तो जो जहां 0 से 2.5 था वहां क्या हो गया, 0 से 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। क्लियर है। अच्छा, अब आप बोलोगे अगर किसी की उम्र 60 से भी ज्यादा हुई, 80 हुई, तो भाई 80 ईयर वाली एज वाले का क्या होगा, तो देखो सीधा 0 से 5 तक कोई नहीं, 5 से 10 जो पहले था, 5 से 10 पहले भी 20 था, अभी भी 20 है, और 10 से ऊपर पहले भी 30 था और अभी भी कितना है 30। तो 5 से 10 वाला तो आप ये देख सकते हो, अगर आप ध्यान से तीनों को एक साथ देखोगे, मैं लाल कलर से लिखता हूं, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सब में वही है। 5 से 10 लाख तक 20, और 10 लाख से ऊपर 30। आप देखोगे तीनों एज में वही है, दिख रहा है। तो जहां चेंज आ रहा है वो कहां आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। 2.5 तक 0, 2.5 से 5 5, यहाँ पे 3 तक 0, 3 से 5 5, और यहाँ सीधा 5 तक 0। तो जो चेंज हुआ है बस ऊपर चेंज हुआ है, बाकी सारे नीचे सेम है। ये कौन से रेजिमे के हिसाब से देख रहे हो, ओल्ड टैक्स रेजिमे। क्या ये याद हो गया, अब बोलोगे लगभग याद ही हो गया, क्या ही करना है, अभी नोट्स हैं, हम घर पे जाके रट लेंगे, चलो रट लेना एक बार, बट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करना जरूरी है। लेकिन अब आपके मन में आएगा कि वहां पे भी 3 चीज की बात हुई थी, रिबेट मिलती थी अंडर सेक्शन 87A, 87A। तो क्या पहले तो ये बताओ, क्या ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहां पे भी मिलेगा, हाँ यहां पे भी मिलेगा, ओल्ड टैक्स रेजिमे में भी रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा, देखो सिर्फ 5 लाख तक ही है रिबेट, ओनली टैक्सेबल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख। तो ओल्ड का सीन ये है कि भाई अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख तक की इनकम है तो ही आपको रिबेट मिलेगा 87A। न्यू में क्या था बताओ जरा, 7 लाख, और रिबेट इसमें कितनी होगी, जितना टैक्स बनेगा या फिर 12,500, दोनों में से जो कम होगा उतने रिबेट मिल जाएगी। तो वहां की रिबेट क्या थी बताओ, न्यू में 25,000, यहाँ की रिबेट क्या है 12,500। वहां पे कितने लाख की इनकम तक रिबेट मिलती थी, 7 लाख तक, यहाँ पे कितना है 5 लाख तक। अच्छा, क्या यहाँ पे भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% जैसे वहां लगता था, हाँ वैसे ही लगेगा। क्या यहाँ पे भी सरचार्ज लगेगा, हाँ, लेकिन यहाँ सरचार्ज थोड़ा सा चेंज है। आप अगर देखना ध्यान से, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। भाई वहां पे सरचार्ज था 50 लाख तक कुछ नहीं, यही था। 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना था सरचार्ज, न्यू में 10। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कितना था 15, और 2 करोड़ से ऊपर कितना था 25। लेकिन यहाँ पे अलग है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25, और 5 करोड़ से ऊपर पे 37। तो इसका जो सरचार्ज है वो उसमें एक लास्ट में चेंज आया है। उसके सरचार्ज में क्या था, 50 लाख तक कुछ नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15, और 2 करोड़ के ऊपर पे 25 था। यहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कितना है 25, और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा इनकम होगी तो कितना है 37। ये कौन सा सरचार्ज चल रहा है, ओल्ड टैक्स रेजिमे का। तो नॉर्मली सब कुछ वही है जो न्यू में था, भाई ओल्ड में बस छोटी छोटी चीजें चेंज है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वहां स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी सैलरी में 75,000 की, भाई जो भी सैलरी होगी उसमें से 75,000 घटा के सैलरी मानी जाएगी आपकी, तो क्या यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 50,000। ओल्ड टैक्स रेजिमे में कितना है 50,000, यानी जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें से सबसे पहले क्या घटाया जाएगा 50,000 घटा दिया जाएगा, और बोला जाएगा आपकी इतनी सैलरी मानी जाएगी।
तो मेनली ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में ये चेंज है। अब आप बोल रहे हो कि यार करके बताओ, ऐसे नहीं चले, आओ करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई किसी आदमी की एज है 58 ईयर्स, ठीक है, सैलरी है इसकी 54 लाख रुपए, ठीक है, एज है 58 ईयर्स, सैलरी है 54 लाख रुपए, और अदर जो सोर्स वाली इनकम है मान लेते हैं 1 लाख रुपए। और अभी मान के चलते हैं कि इसकी कोई रिबेट, सॉरी रिबेट कह रहा हूं, डिडक्शन कोई सी भी नहीं है। अभी मान के चल रहे हैं इसकी कोई डिडक्शन नहीं है, तो इसका इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो चलो 1 मिनट आपको भी दे देता हूं, 1 मिनट में आप देखो और फिर मैं देखता हूं, फिर मैं बताता हूं। अच्छा, कौन से निकालना है इसको? ओल्ड टैक्स रेजिमे से निकाल के बताओ कि कितना आएगा इसका, फटाफट बताओ। चलो आओ निकालते हैं। एज पर ओल्ड टैक्स रेजिमे इसका टैक्स कितना बनेगा? तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं कि भाई इसकी सैलरी है 54 लाख, माइनस कितना होने होने को मिल जाएगा? 50,000 माइनस करना। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिमे चूज करते हो, अगर न्यू किया होता तो 75,000 माइनस होता। तो 54 लाख, नहीं नहीं, 1 मिनट भाई, वो 80C से 80U वाली डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी भाई। 80C से 80U तक अगर आपने गलत समझ लिया, मैंने सही से समझाया नहीं, 80C से 80U तक वाली डिडक्शन नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको हमेशा मिलेगी। तो 50,000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 53,50,000। इसके बाद और कोई इनकम है इसकी? भाई अदर सोर्स वाली 1 लाख की इनकम है, तो 1 लाख वो भी जोड़ दो, तो 54,50,000। अब देखते हैं कि भाई इनकम क्या है, 54,50,000 पे कितना टैक्स बनेगा। तो 0 से 2.5 लाख, क्योंकि इसकी एज कितनी है? 60 साल से कम। अगर 60 साल या उससे ज्यादा होती तो 0 से 3 लाख तक 0%, और अगर 80 से भी ज्यादा होती या 80 भी होती तो कितना हो जाता? 0 से 5 लाख तक 0%, याद रहेगा। चलो भाई, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, जो कि बनता है 12,500। अच्छा, 12,500 किसका निकाला? बीच वाले अमाउंट का। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच वाले अमाउंट का 5%, 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक कितना? 20% था क्या? 20%, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। और 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख से ऊपर पूरा कितना? 54,50,000 तक का 30%, तो कितना होगा? कितना होगा? 44,50,000 का 30% कितना आ रहा है? 13,35,000 प्लस 12,500 प्लस 1 लाख, 14,47,500। अब इसमें क्या जोड़ना है बताओ फटाफट? हेल्थ एंड एजुकेशन एट द रेट 4%, कितना? 57,900। अब ये जोड़ जाड़ के बता दो फटाफट। 15,05,400। अगर आप कह रहे हो आपने एकदम ठीक किया है तो गलत किया है, अगर आपने सेम ऐसा ही कैलकुलेट किया है तो गलत किया है, और आपने अपने गलती से मुझे भी गलती करवा दी। भाई मुझे ये कौन चेक करेगा रिबेट मिलनी है कि नहीं मिलनी है? आप बोलोगे रिबेट थोड़ा ना मिलनी है, अगर 5 लाख तक की इनकम होती तो रिबेट मिलती ना, रिबेट नहीं मिलनी। लेकिन सरचार्ज कौन चेक करेगा भाई? इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है? 54,50,000। तो क्या सरचार्ज जोड़ना था या नहीं जोड़ना था? तो मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से, मुझसे पाप करवा रहे हो तुम सब, फटाफट बताओ क्या जोड़ना है? सरचार्ज। लेकिन कितना सरचार्ज? 50 लाख से 1 करोड़ तक 10% था ना, तो 10% कितना आ जाएगा? 1,44,750। अब बताओ कितना है? बता तो दो।
15,92,250 यही बता रहे हो। इसमें क्या जोड़ना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 63,690 टोटल 16,55,940। तो ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि भाई ओल्ड के हिसाब से क्या सीन चल रहा है, न्यू के हिसाब से क्या सीन चल रहा है, कुछ समझ आया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ करवाना चाहता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, जिससे मुझे ये फाइनल हो जाएगा कि आपको अब ओल्ड टैक्स रेजिमे में भी टैक्स कैलकुलेट करने आ गया है और न्यू टैक्स रेजिमे में भी टैक्स कैलकुलेट करने आ गया है। जब आपको ये दोनों आ जाएगा तो हम सेक्शन 192 को स्टार्ट करेंगे, जो हम अगली क्लास से स्टार्ट कर देंगे। तो अगली क्लास से हम टीडीएस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक मैं आपको इनकम टैक्स बता रहा हूं, लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार ओल्ड में तो हमेशा टैक्स ज्यादा आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यू में टैक्स हमेशा कम आएगा, अगर ओल्ड के हिसाब से आप देखोगे तो। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। आप देखोगे 7 लाख तक रिबेट मिल रही है, वहां पे कितने रिबेट है, 5 लाख तक। आप देखोगे रेट भी कम कम है, देखो जैसे 3 लाख से 7 लाख तक सिर्फ 5 ही लग रहा है, 10 लाख तक सिर्फ 10 लग रहा है, वहां 5 लाख से ऊपर पे 20% लगने लग जाता है, और 10 से ऊपर पे 30, यहां पे तो 30 लगने के लिए 15 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो कभी भी आप कैलकुलेट करोगे, कभी भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपके मन में आएगा कि यार हमेशा तो न्यू टैक्स रेजिम में ही फायदा है, ओल्ड में तो हमेशा कम ज्यादा ही टैक्स बनेगा। और गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दे रखा है, ओल्ड लेना है ओल्ड लो, न्यू लेना है न्यू लो। तो भाई कोई न्यू ही लेगा ना, ओल्ड क्यों लेगा, तो गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा ऑप्शन दे रखा है। आज की क्लास में तो मैं ये नहीं बताऊंगा। हाँ, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बोल रहा था कि भाई हमेशा आपको अभी तक जो रेट बताए गए हैं, रेट के हिसाब से आप सीधा बोल दोगे कि सर न्यू में ही हमेशा टैक्स कम आएगा। रेट साफ दिख रहा है, रेट चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि भाई न्यू में टैक्स कम आएगा, और आप बोल रहे हो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और आप ये भी बोल रहे हो कैलकुलेट करो ओल्ड में कम टैक्स बन रहा है कि न्यू में कम टैक्स बन रहा है। भाई जिसमें कम टैक्स बनेगा हम उसको चूज करेंगे। आपने यही बोला, मतलब मैंने आपको यही चीज समझाया कि हमेशा आपको ओल्ड भी निकालना है न्यू भी निकालना है, और फिर आप देखोगे। और आप बोल रहे हो कि बार बार न्यू में ही तो कम आएगा, तो हम देखना क्या है, ये क्यों बार बार निकलवा रहे हो और गवर्नमेंट 2 ऑप्शन क्यों दे रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, और ये चीज बताने के बाद ही मैं क्लास में आपको एक कुछ होमवर्क दे दूंगा और सीधा क्लास खत्म कर दूंगा। या ये अगली क्लास में लेते हैं, ये वाला पॉइंट में ना अगली क्लास में लेता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है डिस्कशन कि भाई ओल्ड और न्यू में गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन क्यों दे रखा है, और ओल्ड में फायदा क्या है। ओल्ड में तो साफ दिख रहा है मुझे कि टैक्स ज्यादा आएगा, तो ये ओल्ड में आप क्यों कह रहे हो कि ओल्ड में फायदा है और न्यू में भी फायदा हो सकता है। तो दोनों हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे, पर मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूं, जस्ट मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। 2 क्वेश्चन दे देते हैं, बस ज्यादा नहीं देते हैं। एक क्वेश्चन है जिसकी 81 ईयर एज है और उसका इनकम है फ्रॉम सैलरी, मान लेते हैं 40 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है, 40 लाख रुपए, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 75,000 रुपए। ठीक है, तो आप ये बताओ, और डिडक्शन वगैरह की बात ये कर ही लेते हैं। डिडक्शन फ्रॉम 80C से लेके 80 क्यू तक जो है वो है, मान लेते हैं 1,20,000। तो आप फटाफट बताओ कि एज पर ओल्ड, मतलब फटाफट नहीं बताना, घर से बताना, एज पर ओल्ड टैक्स रेजिमे इसका कितना टैक्स बनेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जिसकी एज है 24 ईयर्स, जो इसकी सैलरी है वो है 2 करोड़ 2 करोड़ सैलरी है, और अदर सोर्स से कोई इनकम नहीं है इसकी, और जो इसकी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C से 80Q तक है वो है, मान लेते हैं 2 लाख रुपए। फटाफट आप बताओ ओल्ड टैक्स रेजिमे से कितना टैक्स बनेगा। तो आप मुझे फटाफट ये दोनों घर से करके ले आना। कल की क्लास में पहले तो आप ये सॉल्व करके ले आना,
एक और दे ही देता हूं ना, दो दो अच्छा नहीं होता, 3 देने चाहिए क्वेश्चन। तो जिसकी एज है 40 ईयर्स, सैलरी से इनकम है 5,50,000, और कुछ भी इनकम नहीं है और कोई डिडक्शन नहीं है, इसका बता दो। और मैंने सुना है 3 भी अच्छा नहीं होता, तो चौथा क्वेश्चन भी देने जा रहा हूं मैं आपको। चौथा, उसकी एज है 42 ईयर्स, जो सैलरी की इनकम है वो है 6 लाख रुपए, अदर सोर्स की इनकम है वो है 20,000 रुपए, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, डिडक्शन 80C से 80U तक है इसका 75,000 रुपए। चलो भाई, तो ये मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन दे दिए हैं, चारों नोट कर लो, चारों नोट कर लो। और आप मुझे कल इसका सॉल्व करके लाना, तो हम ओल्ड टैक्स रेजिम में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर मैं वो बताऊंगा कि क्यों है ओल्ड, क्यों है न्यू, और सारा डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे।